हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, गार्डेड, जीआईसी, डीसी, सेट, टीआरई, एसटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आए हैं जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। इस क्लास में इन सभी टॉपिक से संबंधित हम रिवीजन करेंगे। चलिए यहाँ से अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? सभी राष्ट्रों में समानता भाषा के मुख्यतः 3 रूप पाए जाते हैं। पहला बोली, दूसरा परिनिष्ठ भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। यहाँ पर हम तीनों रूपों को विस्तार से जानेंगे और इसमें हम हिंदी भाषा को आधार मानकर समझेंगे। बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 650 बोलियां बोली जाती है। बोली के उदाहरण अवधी बोली, भोजपुरी बोली, मरवाड़ी बोली, मगधी बोली। बोली की विशेषताएं: पहला, बोलियां भाषा के क्षेत्रीय रूप होती है। दूसरा, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। तीसरा, बोली स्वतंत्र होती है। चौथा, बोलियों को व्याकरण की जरूरत नहीं होती। पांचवा, हिंदी पश्चिम में अमला, हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया, बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा, मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आते हैं। हिंदी बोलियों के प्रकार: हिंदी भाषा की बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला, पश्चिमी हिंदी की बोलियां: ब्रज, बांगर, बुंदेली, कनौजी बोलियां, खड़ी बोली। दूसरा, पूर्वी हिंदी की बोलियां: बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तीसरा, बिहारी हिंदी की बोलियां: अंगिया, मगही, भोजपुरी, मैथिली। चौथा, राजस्थानी हिंदी की बोलियां: मेवाती, मारवाड़ी। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है। कोरवी या खड़ी बोली: खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है। साहित्यिक भाषा बनाने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। आज की हिंदी मूलतः कोरवी पर ही आधारित है। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, अम्बाला जिले में बोली जाती है। इनमें मेरठ की जो खड़ी बोली है उसे आदर्श माना जाता है। ब्रजभाषा: ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। यह कई क्षेत्रों आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बंदई, वेलेरी तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज के बाहर तजुवेकिस्तान में बोली जाती है जिसे तजुवेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रजभाषा है। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य इसी भाषा में है। अवधी का प्रमुख केंद्र अयोध्या या अवध है। इसके अलावा यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती,
बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जगहों में बोली जाती है। देश के बाहर अवधी, फिजी में भी बोली जाती है। अवधी में सूफी कवि, राम भक्ति कवि आदि विकसित हुए। भोजपुरी, भोजपुरी का प्रमुख केंद्र भोजपुर बिहार है। इसके अलावा बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, सासाराम, भभुआ, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आदि जगह पर बोली जाती है, अर्थात उत्तर प्रदेश का पूर्वी एवं बिहार का पश्चिमी भाग। भारत के अलावा सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिडाद में बोली जाती है। भोजपुरी में लिखित साहित्य नहीं के बराबर है, परंतु सिनेमा जगत में भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनती है। मैथिली बोली, मैथिली का प्रमुख केंद्र मिथिला या तिरहुत है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि जगहों पर बोली जाती है। साहित्य के दृष्टि से मैथिली बहुत ही संपन्न आदि ब्रज भाषा को सूरदास ने अवधि को तुलसीदास ने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया, तो मैथिली को विद्यापति ने। मैथिली हिंदी में क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले एकमात्र बोली है, जिसे संविधान ने 92वें संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में भाषाओं में जगह मिली। दूसरा, परिनिष्ठित भाषा। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही थी। आज हिंदी परिनिष्ठ भाषा है। तीसरा, राष्ट्रभाषा। वह परिनिष्ठ भाषा जो किसी भी राष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है तथा राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा की विशेषता। पहला, राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, किसी राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। तीसरा, उस भाषा के द्वारा राष्ट्र का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। तीसरा, यह जरूरी है कि किसी राष्ट्र में बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। यहाँ पर हम भाषा के 3 रूपों को समझ चुके हैं। आइए अब भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। भाषा के विविध रूप हैं। भाषा के उपयुक्त 3 रूपों के अलावा और रूप भी होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। बोली की परिभाषा। भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली के उदाहरण ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी, गढ़वाली आदि। उपभाषा किसे कहते हैं? जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा के उदाहरण राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी आदि। विभिन्न बोलियां राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है और साहित्य रचना के आधार पर भी अपना स्थान बोली से ऊंच करते हुए उपभाषा बन जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं: राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है।
भाषा साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। जैसे खड़ी बोली, बिजनौर। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। विभाषा विभाषा के क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है या एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है। जैसे हिंदी की विभाषाएं खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। इस प्रकार दो बातें स्पष्ट होती है। बोली का विकास विभाषा और विभाषा का विकास भाषा में होता है। जैसे बोली, विभाषा, भाषा, राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के क्षितिज वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, पारंपरिक और मित्रों व्यवहारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानक भाषा कहलाती है। मानक का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। किसी भाषा को बोलचाल के स्तर से ऊपर उठाकर मानक रूप ग्रहण कर लेना मानकीकरण कहलाता है। मानक भाषा के विकास के 3 सोपान है: बोली, भाषा और मानक भाषा। भाषा और बोली में अंतर। पहला, भाषा कई बोलियों से मिलकर बनी हुई होती है परंतु बोली स्वतंत्र होती है। दूसरा, भाषा का क्षेत्र व्यापक है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित है। तीसरा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती परंतु बोली को नहीं। भाषा के द्वारा साहित्यिक रचनाएं की जाती है परंतु बोली के द्वारा नहीं की जाती है। भाषा को राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त होती है परंतु बोली को नहीं। छठा, भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है परंतु बोली में नहीं होता। सातवां, भाषाओं में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सकता है परंतु बोली को नहीं। अक्सर हम भाषा और बोली में कंफ्यूज रहते हैं पर ऊपर दिए गए अंतर से स्पष्ट हो चुका है कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है। आइए हम उसको भी समझते हैं। बोली और उपभाषा में क्या अंतर है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती किंतु अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा और बोली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का मूल रूप बोली है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोलियां छोटे भूभाग तक सीमित होती है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा दर्जा
मिला। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। कौन सी बोली हमारा मानक रूप है? खड़ी बोली ही हिंदी भाषा का मानक रूप है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी की 5 उपभाषा है। बोली भाषा का विस्तृत रूप नहीं है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। बोली भाषा का मौखिक रूप है। बोलियों में साहित्य रचना नहीं होती है। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्लास में हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति लेकर आएंगे। हरि ओम।